राजूर के आगे कोतूर, फिर ब्राह्मणवाड़ा, ओझर, नारंगाव, फिर वहाँ से फिर पुणे नाशिक हाईवे। बाबा कुठं चालली दिंडी? कुठं? ये कुछ तो 800 बच्चों की ट्रिप आई है। अगर अष्टविनायक की बात करूँ तो आपको मालूम ही होगा कि 8 अष्टविनायक रहते हैं, जैसे कि श्री मयूरेश्वर, श्री सिद्धिविनायक। एक्चुअली यहाँ पे मेरा ऑडियो प्रॉपरली कैप्चर नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में कहानी बताता हूँ कि मैं वहाँ पे क्या कह रहा था। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि बचपन में मतलब आप पकड़ लो 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में मैं यहाँ राजूर आया करता था, मतलब मौसी जी के पास। तो वही सारे यादें, वो कहानियाँ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा था। तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों दर्शकों, की हाल है? मैं हूँ कुणाल और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल MBA व्लॉगर वाला पे। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं, पापा और मेरा कज़िन, हम तीनों नानी जी को छोड़ने राजूर आए हैं। हाँ जी, तो चलिए फिर आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। 2 hours later. तो दोस्तों मौसी और भैया से मिलने के बाद फिर हमने वहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स किया, फिर अभी हम वापस घर जाने के लिए निकल चुके हैं पुणे। बिकॉज थोड़ी टाइम की कमी थी इसलिए हमको जल्दी निकलना पड़ा वहाँ से। अभी हम वापस पुणे की तरफ जाते हो गए। तो वही अभी वापस से उसी रूट से जा रहे हैं जो शॉर्टकट वाला रूट है, मतलब राजूर के आगे कोतूर, फिर ब्राह्मणवाड़ा, ओझर, नारंगाव, फिर वहाँ से फिर पुणे नाशिक हाईवे। ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है लेकिन नज़ारे बहुत सही है इस रास्ते से। बाबा कुठं चालली दिंडी? कुठं? त्र्यंबकेश्वरला। अच्छा अच्छा, चला घ्या काळजी। A few moments later. अभी राजूर इस विलेज के बारे में बात करूँ तो राजूर के आसपास बहुत पॉपुलर प्लेसेस हैं, जैसे कि पहला तो हरिश्चंद्रगढ़, उसके बाद कळसुबाई पीक, देन आगे आता है भंडारदरा, रंधा फॉल, मतलब बहुत पॉपुलर प्लेसेस है राजूर के आसपास। 2 hours later. तो दोस्तों अभी लॉन्ग ड्राइव के बाद हम आ चुके हैं ओझर। ओझर में श्री विघ्नेश्वर है जो 8 अष्टविनायक में से एक अष्टविनायक है। तो हमने सोचा कि दर्शन करके जाते हैं, अभी इतना पास से जा रहे तो दर्शन करके जाते हैं। तो फिर अभी वही मैं, कजिन और पापा आ रहे हैं मतलब थोड़ी टाइम में। अभी हम दर्शन करेंगे श्री विघ्नेश्वर के, श्री गणेश जी के, श्री विघ्नेश्वर के, श्री गणेश जी के। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पे शायद से बच्चों की ट्रिप आई है, सब लाइन में जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ से एंट्री है मंदिर जाने के लिए अंदर, और ये है भक्त भवन। यहाँ पे मतलब रहने की बहुत सारी सुविधाएं, वहाँ पे भक्त निवास है, मतलब बहुत सारी सुविधा यहाँ पे रहने के लिए। एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है कि ये कुछ तो 800 बच्चों की ट्रिप आई है, इसलिए फिर लाइन आप देख सकते हो वहाँ तक लाइन बढ़ गई है। 800 बच्चों की वजह से लाइन इतनी बड़ी हो चुकी है। अभी हम बस शायद से मुख दर्शन लेंगे, देखते हैं अभी क्या करें। अभी हम शॉर्टकट से जा रहे हैं एक जगह से, यहाँ से एंट्री है लेकिन हम एक जगह है वहाँ से जा रहे हैं, बिकॉज लाइन तो बहुत भीड़ है। वो 800 बच्चों की वजह से लाइन बहुत लंबी है। तो अभी हम शॉप के पीछे से चुपचाप, इधर से एंट्री नहीं है, शॉर्टकट से जा रहे हैं। लोकल के लिए यहाँ से एंट्री नहीं है, मतलब बस लोकल लोग जा सकते हैं यहाँ से। अभी हम जुगाड़ करके आ गए, तो अंदर से कुछ ऐसा मंदिर है।
एक्चुअली लाइन बहुत थी, आप देख सकते हो लाइन वहाँ से, फिर एक्चुअली लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। लाइन बहुत थी इसलिए हमने बस मुख दर्शन लिया है। हमने मुख दर्शन वहाँ से, आप देख सकते हो वहाँ से हमने मुख दर्शन लिया है। कोई नहीं, बिकॉज अभी लाइन में रुकते तो पकड़ लो 2 घंटे जाते हैं, लेकिन हमको पुणे जल्दी पहुँचना है इसलिए फिर मुख दर्शन लेकर हम अभी जा रहे हैं। कोई नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो प्रॉपरली अच्छे से लाइन में रुक कर दर्शन करेंगे। चलो अभी फ़िलहाल तो चलते हैं अभी गाड़ी के पास। गणपति बप्पा मोरया। तो अभी हम जा रहे हैं वापस हमारे सीक्रेट वाले रास्ते से। तो चलिए चलते हैं। तो ये था सीक्रेट रास्ता और यहाँ से है मेन एंट्री जाने के लिए, लेकिन इस सीक्रेट रास्ते से बस आपका मुख दर्शन हो सकता है। प्रॉपर दर्शन करने के लिए आपको लाइन में ही रुकना पड़ेगा। अगर अष्टविनायक की बात करूँ तो आपको मालूम ही होगा कि 8 अष्टविनायक रहते हैं, जैसे कि श्री मयूरेश्वर, श्री सिद्धिविनायक, श्री बल्लेश्वर, श्री वरद विनायक, उसके बाद श्री चिंतामणि, श्री गिरितामच, उसके बाद श्री महान गणपति, उसके बाद आता है श्री विघ्नेश्वर, जहाँ पे अभी हम है। यहाँ पे श्री विघ्नार्थ मंदिर के पास में ही श्री हनुमान जी का मंदिर है। तो चलिए हनुमान जी के भी दर्शन करके आते हैं। और इस वाले भक्त भवन की अगर आपको कहानी बताओ तो यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आकर रहकर गए, जैसे कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, तो बहुत सारे सेलिब्रिटी यहाँ पे आकर रह चुके हैं। तो मोहित ब्रो हो गए अच्छे से दर्शन, मुख दर्शन एक नंबर मस्त बढ़िया। वही यार भीड़ थी बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 800 बच्चे आए थे ट्रिप से, तो इसलिए वो लाइन बहुत मतलब बाहर तक आई थी, इसलिए हमने सोचा कि बेटर मुख दर्शन ले लेते हैं। लेकिन हो गया, हमको भगवान जी दिख गए, हमने वर्शिपिंग कर लिया, दैट्स ऑल मैटर्स, राइट? यस, बात तो सही है। तो वो भी रहा पीछे और मंदिर के पास में ही आप देख सकते हो एक रिवर है बहुत बड़ी सी। तो चलो मैं आपको प्रॉपरली व्यू देता हूँ रिवर का। ये है व्यू। चलिए अभी निकलते हैं जाने के लिए। अभी कजिन को हम ड्रॉप करेंगे नारंगांव, बिकॉज हमने उसको नारंगांव से पिकअप किया था, वो नारंगांव में रहता है। फिर नारंगांव से हम आगे जाएंगे सीधा स्ट्रेट पुणे, मतलब नारंगांव, मंसर, फिर राजगुरुनगर, चाकण, मोशी, भोसरी, फिर हमारा घर पुणे, थेरगांव, वही थेरगांव वाकड़। 2 hours later. नारंगांव में पहुंचने के बाद हमने कजिन को ड्रॉप किया उनके घर, फिर उनके घर गए, आंटी से मिला, मैं पूरी बातचीत की। फिर भी और पापा निकल गए नारंगांव से आगे पुणे साइड। तो अभी मोशी पहुंच गए। चाकण में मतलब बहुत हेक्टिक ट्रैफिक थी, अब पकड़ लो हम 45 मिनट चाकण में ही थे, मतलब गाड़ी चलाते चलाते मतलब बहुत पागल जैसे हो, मतलब इतने ट्रैफिक में। अभी पापा ड्राइव करेंगे, बिकॉज मैं थ्रू आउट ड्राइव कुछ शूट ही नहीं कर पाया, इसलिए अभी घर यहाँ से पकड़ लो आधा घंटा है, 30-40 मिनट्स। A few moments later. दोस्तों फाइनली वी रीच्ड होम। तो 9:30 बज चुके हैं। हमको पकड़ लो 4-4.5 घंटे लगे मतलब घर पहुँचने में, बिकॉज आते वक्त चाकण मोशी में बहुत ट्रैफिक थी, भयंकर ट्रैफिक थी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो तहे दिल से शुक्रिया। बाय द वे डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल MBA ब्लॉगर वाला।